तमाम केसेस चल रहे हैं, पत्नी की तरफ से भी, पति की तरफ से भी, दोनों तरफ से केसेस चल रहे हैं और पति चाहता है कि अब बहुत हुआ, पत्नी ने हमारे ऊपर कई आरोप लगा दिए, भर भर के झूठे आरोप लगा दिए, भर भर के केस कर दिए, अब साथ रहना संभव नहीं है, डिवोर्स लेना है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस वापस लेके, या दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस नहीं भी किया था तो भी क्या इस वक्त ये सही समय रहेगा तलाक का केस करने का? अब पति यहाँ पर यही सोचता है, सही रहेगा या नहीं रहेगा, करूं या ना करूं, इसी असमंजस में पड़ा रहता है। तो चलिए आज एक इस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके इस असमंजस को दूर करने का प्रयास करते हैं कि केस के दौरान आप कब एक तरफा डाइवोर्स के लिए जा सकते हैं या कब आप आपसी सहमति से तलाक के लिए जा सकते हैं केस चलने के दौरान। चाहे आपने दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस किया हो या ना किया हो, चाहे आपने कोई अन्य आपराधिक मामला पत्नी और उसके परिवार पर किए हो या ना किए हो। जय जनेन्द्र हूँ किस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलती है, किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको इस तरह के मामले में यह देखना होगा कि मेरे केस की परिस्थिति क्या है। दूसरा आपको यह देखना पड़ेगा कि मेरे ऊपर कितने केसेस आए हुए हैं और इन केसेस में मुझे क्या हो सकता है। तीसरा आपको यह समझना पड़ेगा क्या आपसी सहमति से अगर डिवोर्स हो रहा है तो सारे केसेस इसमें वापस लिए जाएंगे, नहीं लिए जाएंगे। इस चीज को आपको ठीक से समझना पड़ेगा और समझने के लिए सबसे बेहतर है कि सभी टर्म कंडीशन एक स्टाम्प पेपर पर लिखी जाए और सेटलमेंट डीड तैयार की जाए। तो सबसे पहले तो हमारा काम यही रहेगा कि हमारे द्वारा लगाए गए केसेस में हम देखें क्या इसमें हमारे पास सबूत हैं या नहीं है, हम साबित कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरा, पत्नी के द्वारा लगाए गए सबूतों को, पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों को, केसेस को देखें क्या पत्नी ने इनके साथ सबूत दिए या नहीं दिए, गवाह कौन से हैं और किस तरह की गवाह हैं, गवाही में क्या कहा, तो क्या हम इस केस में हमें सजा हो सकती या नहीं हो सकती। तो जहां पर आपको ऐसा लगता है कि हम किसी भी तरीके से फंस नहीं रहे तो वहां पर आप म्यूचुअल डिवोर्स के लिए बात कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल डिवोर्स एक ऐसा डिवोर्स होता है जिसमें आप तमाम परिस्थितियों से बाहर निकल जाते हैं। और जहां पर आपको ऐसा लगता है कि हमारा पक्ष प्रबल है, हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस डिसमिस होंगे और साथ ही हमारे पास सभी एविडेंस है, तो आप ऐसी परिस्थिति में डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आपको एक बार म्यूचुअल डिवोर्स के बारे में बात करनी चाहिए और आपसी सहमति से मामले को निपटाना चाहिए। इसके कुछ बड़े फायदे भी होते हैं, इन्हें भी समझ लीजिए। अगर आप म्यूचुअल डिवोर्स में जाते हैं तो जो बाद में केसेस आते हैं और उनकी वजह से हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है, हमारा सिर दर्द होने लगता है, ये सिर दर्द नहीं होगा, बात की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपसी सहमति वाले में हम एक सेटलमेंट डीड तैयार करेंगे और सेटलमेंट डीड के आधार पर आगे बढ़ेंगे। सेटलमेंट डीड में ये स्पष्ट लिखा रहेगा कि जितने भी केसेस वर्तमान में चल रहे हैं वो दोनों पक्षकार अपने अपने वापस लेंगे। ऐसे केसेस जिनकी पक्षकार विपक्षी को जानकारी नहीं है, ऐसे केसेस भी पक्षकार अपने अपने वापस लेंगे। साथ ही सेटलमेंट डीड में यह भी लिखा जाएगा कि भविष्य में कोई किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई दावा नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार का, चाहे वो भरण पोषण हो चाहे संपत्ति हो, किसी प्रकार का कोई भी दावा नहीं कर सकता। आप ये भी यहाँ पर टर्म कंडीशन डाल सकते हैं, तो सारे केसेस खत्म हो जाएंगे, भविष्य की टेंशन खत्म हो जाएगी और आप आपसी सहमति से म्यूचुअल डिवोर्स ले सकते हैं। लेकिन जहां पर आपका विपक्षी म्यूचुअल डिवोर्स के लिए तैयार ना हो और आपके पास आपके द्वारा लगाए गए आरोपों के पर्याप्त सबूत हो और विपक्षी के पास उसके द्वारा लगाए गए आरोपों के कोई सबूत ना होना, आपको इस तरह पुष्ट करता है कि आप अब डिवोर्स के लिए किसी वक्त जा सकते हैं और एक तरफा डिवोर्स की डिमांड कर सकते हैं और आपको डिवोर्स मिलने की पूर्ण संभावना यहाँ पर मानी जा सकती है, क्योंकि आपके विपक्षी के पास आपके ऊपर लगाए गए किसी भी आरोप का कोई सबूत ना होना यही आपके लिए वरदान साबित हो सकता है और आपके विपक्षी के द्वारा लगाए गए सभी केसेस सबूतों के अभाव में रद्द भी हो सकते हैं। तो ध्यान रहे, सबसे अच्छा
और सेटलमेंट डीड में तमाम कंडीशन के साथ अगर इसको लिया जाए तो सबसे सुरक्षित म्यूचुअल डिवोर्स ही माना गया है। और आमतौर पर कोर्ट म्यूचुअल डिवोर्स के लिए आपको प्रोत्साहित भी करती है और इसमें 1 महीने के भीतर आपको डिवोर्स मिलने की पूर्ण संभावना भी आजकल देखने को मिलती है। मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।